राधे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवर्णं सुरलोकैकनाथं। भक्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में मैं गीता का तात्पर्य साझा करने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी गलतियाँ हों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गीता ज्ञान का वह अथाह समुद्र है। गीता ज्ञान का वह अथाह समुद्र है जिसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा हुआ है। इसका तत्व समझने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान, तत्वालोचक, महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं भी इसके संकलन करता है, उनमें व्यास और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्यों के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयास करना। गीता जो है अनंत भावों का समुद्र है। जो रत्न ढूंढते हैं गहरे समुद्र में, और जैसे उनको रत्नों की प्राप्ति, जो गोता लगाते हैं रत्न ढूंढते हैं समुद्र में और उनको रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही गीता के सागर में डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं के नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं और साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते हैं। विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता मनुष्य का तात्पर्य अनादिकाल अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीवों को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए हैं जिनसे कि मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों में भली भांति आचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ का प्रयोग, यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है। और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दिशा में गीता में 2 ही निष्ठाएं कैसे मानी हैं? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता के उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं और यत्र तत्र भगवान के मुक्ति विशेष महत्व को भी स्पष्ट शब्दों में कहा है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। किसने बतलाई है दोस्तों? भगवान ने। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तो वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है, जो योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय 24वें श्लोक में केवल ध्यान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। गीता के जो 13वां और 14वां अध्याय है, 24वां अध्याय है, वहाँ पर आपको जो है ध्यान द्वारा भगवान की प्राप्ति, जो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी प्राप्ति बतलाई है। परंतु यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अवैध दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आता है, और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वो योग निष्ठा के अंतर्गत आता है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का जो है प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक है कि गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और क्यों न दे। और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा दी है। परंतु गीता में निष्ठाएं 2 ही मानी जाती हैं। इनमें भक्ति में योग निष्ठा शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है, इसलिए ऐसा मानना युक्त विरोध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार की योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। इस पर मैं आगे जा कर के आपको विचार प्रस्तुत करूँगा।
और यहाँ तक मैंने आपको जो है गीता का तात्पर्य जहाँ तक मेरे हो सका मैंने आप लोगों के बीच में साझा किया है। देखो दोस्तों, गीता में केवल भजन पूजन या केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा में पूरे साधना से उनकी प्राप्ति होती है। उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने जीवों के लिए यह कितना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान, कर्म, शब्द प्रयोग जिन अर्थों में हुआ है वह विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म तथा कर्म योग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज़ नहीं है दोस्तों। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म, ज्ञान निष्ठा, योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और यह योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है। उनका स्वरूप त्याग कर उल्टा बाधक माना गया है। दोस्तों, मेरा जो कहने का मतलब है, भगवान को प्राप्त करना, परम ब्रह्म में लीन होना तब तक नहीं ये संभव हो सकता है जब तक कि हर आदमी अपने आप को न पहचान ले। जिस दिन आप लोग अपने आप को पहचान लोगे उस दिन परमात्मा के स्वतः ही दर्शन आपको सुगम तरीके से हो जाएंगे। तो मनुष्य को भगवान को ढूंढने से पहले सबसे पहले अपने आप को ढूंढना जरूरी है। यहाँ पर जो है योग निष्ठा में कर्म विरोध नहीं है, 100% ये सत्य है। और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधक माना गया और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय और 47वें से लेकर 91वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और 4वें अध्याय 42वें श्लोकों में अर्जुन को जो गीता में समझाया गया योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है। और तीसरे अध्याय और 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात की गई है। साकाम कर्म के लिए भी किसी भी निष्ठा में स्थान नहीं है और साकाम कर्मियों की तो भगवान में तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ गीता में केवल ज्ञान योगी नहीं है, फल रूप ज्ञान है जो इस सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान और निष्ठा दोनों का फल है और जिसे यथार्थ ज्ञान तथा तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसे ज्ञान शब्द से ही दोस्तों, उसे हम क्या ज्ञान शब्द से ही है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और चौथे अध्याय के 36वें 39वें तक फलस्वरूप ज्ञान का वर्णन है। इस प्रकार अन्यंत्र प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के क्या स्वरूप हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर भेद हैं तथा निष्ठाएं स्वतंत्र हैं या प्राप्त या परस्पर सापेक्ष हैं, इनके निष्ठाओं में कौन कौन से अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। हम आपको अगले वाले अध्याय में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के स्वरूप के बारे में आप लोगों से मैं अपने विचार साझा करूंगा। और अभी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राधे राधे।